फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सेफ्टी ऑफिसर्स का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। हमारा इंडिया के अंदर, स्पेशली इंडिया के अंदर, उससे क्या रिलेटेड नॉर्म्स है, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है और एज़ पर लीगल रिक्वायरमेंट्स उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और उनके डे लाइफ में एज अ सेफ्टी ऑफिसर, एक सेफ्टी ऑफिसर्स के डे टू डे क्या चैलेंजेस आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हम देखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है ना। तो देखो, जैसे आप लोग देखा है ऊपर में सा थंबनेल देख के समझ गया होगा, द वाइटल रोल ऑफ सेफ्टी ऑफिसर इन इंडिया। इंडिया इसके लिए लिखा क्योंकि इंडिया में क्या रूल्स है, BOCW एक्ट क्या बोलता है, फैक्ट्री एक्ट क्या बोलता है, अदर सेक्ट्स है उसके वो क्या बोलते हैं, एज अ सेफ्टी ऑफिसर्स को क्या राइट्स देते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे और साथ ही उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेंगे, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होता है। इंट्रोडक्शन में सेफ्टी ऑफिसर प्ले अ crucial role in ensuring the well-being of workers and public alike in India, where इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज़ बीन रैपिड। कहने का मतलब सेफ्टी ऑफिसर जो होता है ना, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। वो किस क्रूशियल रोल प्ले करता है, इंश्योर करने के लिए वर्कर्स और पब्लिक को वेल बीइंग, मतलब अच्छा से वो रहे, मतलब वो सेफ रहे। इन इंडिया वेयर इंडस्ट्री ग्रोथ है, अभी हमारा इंडिया में क्या है, इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत फास्ट है। ठीक है, देयर इज़ एन एवर इंक्रीजिंग नीड फॉर सेफ्टी ऑफिसर्स, और उसके चलते सेफ्टी ऑफिसर्स का ज़रूरत बढ़ते जाता है। इंश्योर डैट वर्क प्लेस आर सेफ एंड सिक्योर, किधर भी उस जो काम चलेगा इंडस्ट्रीज़ में उसको सेफ और सिक्योर रखने के लिए। सेफ्टी ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाई एंड मिटिगेटिंग पोटेंशियल हैज़ार्ड्स। सेफ्टी ऑफिसर्स का जिम्मेदारी होता है कि कोई भी पोटेंशियल, मतलब जिसमें जो हैज़ार्ड्स, जो खतरा में क्षमता है नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करे और उसको इंश्योर करे कि वो एज़ पर नॉर्म्स उसको कम करे उस खतरे को। और आगे देखो क्या लिखा है। इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लोर लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर इन इंडिया एज वेल एज चैलेंजेस दे फेस ऑन डेली बेसिस। वही चीज़, हम लीगल रिक्वायरमेंट्स, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेली बेसिस में क्या चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अभी देखो फ्रेंड्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है और एज पर लीगल राइट्स क्या रिक्वायरमेंट्स क्या होता है सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए। सेफ्टी ऑफिसर प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग वर्क प्लेस सेफ्टी इन इंडिया एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948। जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है उसमें हमारे एज अ सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में लिखा हुआ है, एवरी फैक्ट्री एम्प्लॉइंग 250 और मोर वर्कर्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन सेफ्टी ऑफिसर एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948। उसमें कहा गया है कि किधर में भी फैक्ट्री में अगर 250 वर्कर्स है या उससे ज़्यादा है तो उधर में एटलीस्ट एक सेफ्टी ऑफिसर रखना। बट हम आज के ज़माने में देखें, हम कंपनी जो रहती है ना, ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें अगर उसका अलग, अगर उनका पॉलिसी है, उनका कल्चर अलग है, तो हो सकता है कि 50 वर्कर्स पे भी एक सेफ्टी ऑफिसर वो लोग एम्प्लॉय करें। लेकिन जो एज़ पर फैक्ट्री एक गवर्नमेंट रूल है ना हमारे इंडिया का, उस रूल्स में हमको 250 वर्कर्स या उससे अबव है तो एक सेफ्टी ऑफिसर एटलीस्ट रखना है। अगर नहीं रख रहे तो वो हमारा लीगल रिक्वायरमेंट्स का वायलेशंस होगा। लेकिन फिर भी कंपनी अपना सेफ्टी कल्चर, बहुत सारी अच्छी कंपनीज है, वो अपना सेफ्टी कल्चर को बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए, अपने वर्क प्लेस को सेफ रखने के लिए सेफ्टी ऑफिसर एटलीस्ट 50 पे 1, नहीं तो 100 पे 1, ऐसा एक सेफ्टी ऑफिसर को वो लोग डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द ऑफिसर मस्ट बी क्वालिफाइड एंड ट्रेंड इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। वो जो ऑफिसर रहेगा, सेफ्टी ऑफिसर रहेगा, मस्ट बी क्वालिफाइड रहना और ट्रेन रहना इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एडिशनली द ऑफिसर मस्ट possess एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विथ वर्कर्स। उसका क्वालिफिकेशन वाले में बोल रहे हैं क्या है, उसको इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट और हेल्थ एंड इन्वायरमेंट सिस्टम्स का अच्छा से जानकारी रहना है, और उसको क्या है, उसको उधर किधर वो जो एरिया में डिप्लॉय हो रहा है उधर का लोकल नॉलेज भी, लैंग्वेज भी उसको मालूम रहना चाहिए, ताकि वो वर्कर्स को कुछ भी मीटिंग्स कर रहे, टीबीटी कर रहे, जो भी उसको इफेक्टिवली ऐसा कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट्री एक्ट के अलावा देयर आर अदर रेगुलेशन दैट गवर्न द अपॉइंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर इन इंडिया। फैक्ट्री एक्ट के अलावा और सारे भी रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होते हैं, अंडर द माइंस एक्ट होता है ना, जो माइंस का हमारा जिधर माइनिंग चलता है, तो माइंस एक्ट में क्या बोला गया है कि जिधर में 100
क्या देखो, माइंस एम्प्लॉइंग 100 और मोर वर्कर्स मस्ट अपॉइंट कॉम्पिटेंट सेफ्टी अफसर एज पर्सन एज अ सेफ्टी अफसर। मतलब अगर माइंस एक्ट वगैरह, माइंस का किधर भी काम है ना, उधर में किधर में भी एज पर गवर्नमेंट रूल माइंस एक्ट 1952 में लिखा गया, किधर में भी 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, उसके लिए उधर में एटलीस्ट 1 सेफ्टी अफसर रहना एज पर गवर्नमेंट रूल्स। लेकिन इधर में आप माइंस में भी देखोगे तो कंपनी अपना कल्चर को अडाप्ट करने के लिए, अगर अच्छी कंपनी अच्छी रेटिंग्स चाहिए उसको, ऑडिट्स वगैरह इंटरनेशनल ऑडिट्स और बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं, उसमें उसको अच्छी रेटिंग्स के लिए ओशाज या अदर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ISO वगैरह फॉलो करते हैं, तो वो लोग और कम रखते हैं, 30, 40 या 50 ऐसा पर वर्कर्स भी एक सेफ्टी अफसर को अपॉइंट करते हैं। सेम आगे क्या है, सिमिलरली साथ ही साथ द BOCW मतलब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क होता है ना, उसका एक रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन ऑफ एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। उसमें क्या होता है, एक्ट 1996 एक एक्ट होता है जिसमें ये मैंडेट्स करता है कि किधर में भी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ना, उधर अगर 500 या उससे अबव वर्कर्स है ना, तो एटलीस्ट 1 सेफ्टी अफसर रखना है। लेकिन सेम चीज़ यहाँ पे भी देखा गया है कि अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी अगर सेफ्टी कल्चर फॉलो करती है, दूसरा और भी स्टैंडर्ड अच्छा ISO या ओसाज वगैरह कुछ फॉलो करती है, तो उनका भी कुछ ऐसा आपको 100 वर्कर्स पे एक सेफ्टी अफसर देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़, बट लीगल रिक्वायरमेंट जितना है, अगर उस पर भी अगर वो लोग नहीं रखते हैं तो उसको कंपनी किसको या लेबर को ऐसा लाइसेंस नहीं मिलता उनको। उनका लाइसेंस अगर मिला भी है तो अगर ऐसा कोई कंप्लेन गया तो कैंसिल हो सकता है। ठीक है ना, आगे देखो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में देखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है एज अ सेफ्टी अफसर, तो सेफ्टी अफसर, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी अफसर इन इंडिया टू इंश्योर वर्क प्लेस आर फ्री फ्रॉम हैजार्ड्स। ठीक है ना, वर्क प्लेस जो भी रहेगा, काम करेगा, वो फ्री फ्रॉम कुछ भी उधर हैजार्ड्स नहीं रहना, दैट मे कॉज एक्सीडेंट, जिसके चलते कुछ एक्सीडेंट्स हो, कुछ इंजरी हो, इंजरी टू वर्कर्स, कुछ भी इंजरी हो। दे मस्ट कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क प्लेस एज अ सेफ्टी अफसर। आपको डेली इंस्पेक्शन करना पड़ेगा वर्क प्लेस का, आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजार्ड, जो खतरा वाला हैजार्ड है उसको पहचानना पड़ेगा, एंड डेवलप प्लान्स टू एलिमिनेट्स, और प्लान बनाना पड़ेगा उसको एलिमिनेट करने के लिए और मिनिमाइज देम या उनको कम करने के लिए। दिस इंक्लूड इंश्योरिंग दैट ऑल इक्विपमेंट एंड मशीन आर प्रॉपरली मेंटेन। ये इंक्लूड्स होता है इंश्योरिंग हमारा इक्विपमेंट्स है, मशीन है, वो प्रॉपरली मेंटेन रहना, इंस्पेक्शन रहना, एंड दैट वर्कर्स आर प्रोवाइडेड विथ अप्रोप्रिएट सेफ्टी गियर एंड ट्रेनिंग इन एडिशन टू आइडेंटिफाई हैजार्ड्स एंड डेवलपिंग सेफ्टी प्लान्स। मतलब कि और साथ ही साथ वर्कर्स को भी आपका जिम्मेदारी है उनको ट्रेन रखना, अप्रोप्रिएट उनको ट्रेनिंग देना, ताकि वो भी हैजार्ड्स को, खतरा को समझ सके, उनको पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सकते। और जो आप सेफ्टी प्लान्स बना रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वो खुद से वो अप्लाई कर सकते हैं। उनको ट्रेन रखना है, उनको बताना है, उनको हमेशा ऐसा ट्रेनिंग देते रहना है। सेफ्टी ऑफिसर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट। अगर साइट्स पे कुछ इंसिडेंट्स हुआ, कुछ एक्सीडेंट्स हुआ, उसका भी जिम्मेदारी होता है सेफ्टी ऑफिसर का, उसका इन्वेस्टिगेट करे। दे मस्ट डिटरमाइन द कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स एंड मेक रिकमेंडेशन टू प्रिवेंट सिमिलर इंसिडेंट हैपनिंग इन द फ्यूचर। और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करके उसका क्या रूट का है उधर तक जाना और प्रिवेंट करना कि वो फिर से रीअकर से उसी टाइप का एक्सीडेंट्स दोबारा नहीं होना आगे फ्यूचर में। सेफ्टी ऑफिसर मस्ट ऑल्सो कीप अप टू डेट विद द लेटेस्ट सेफ्टी रेगुलेशंस। और सेफ्टी ऑफिसर्स को हमेशा ये भी रहना, मतलब उनको आँख खोल के रहना, किधर कुछ सेफ्टी से रिलेटेड कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहा है तो उनको मालूम रहना, अंडरस्टैंडर्स, एंड इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लीन विथ ऑल एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। और ये भी इंश्योर करना कि उनका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो कंपनी है, वो जो भी लेटेस्ट रूल या जो भी रूल रेगुलेशंस है उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो भी हमको इंश्योर करना। और हमको ये चीज़ मालूम रहना, हमारा एज पर हमको लीगल रिक्वायरमेंट्स हम क्या, जैसे हमको वेस्ट मैनेजमेंट में आता है, हमको वो सब मालूम रहना, हमको वेस्ट डिस्पोजल के बारे में मालूम रहना। हम कुछ लिफ्टिंग्स करते हैं, लिफ्टिंग्स में हमको थर्ड पार्टी जो भी हम लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स है या जो भी हम क्रेन यूज़ करते हैं उसका हमको थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन से रहना। ठीक है ना, हमको किधर हमको केमिकल्स हम रख रहे हैं, कुछ केमिकल्स स्टोरेज है, उसका आपको मालूम रहना कितना केमिकल्स वो क्वान्टिटी में आप रख सकते हैं, उसके लिए रूल्स होते हैं। और वो आप केमिकल्स के लिए MSDS रहता है, वो आपको प्रोवाइड करना होता है। डिस्प्ले रहना आपका सेफ्टी पॉलिसी, आपका डिस्प्ले रहना सेफ्टी पॉलिसी, आपका CEO जो भी कंपनी है MD उसका साइन रहना। ये सब सारे जो एग्जांपल्स मैं बताया आपको, ऐसे रूल्स होते हैं, ये आपको मालूम रहना और
इससे अपडेटेड रहना। और ये आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपको कंपनी का मैनेजमेंट्स को बोल के सारी मैनेजमेंट्स को बोल के उनको सजेस्ट करके ये रूल्स है वो रूल्स है हमको मालूम रहेगा तो हम मैनेजमेंट्स को बताएंगे तो मैनेजमेंट्स खुद वो हमको फॉलो करेगा, ठीक है ना। और ये होता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, चैलेंजेस। अब एज अ सेफ्टी ऑफिसर आप काम कर रहे हैं तो चैलेंजेस ही बहुत आते हैं। क्या चैलेंजेस आते हैं वो थोड़ा देखते हैं। देखो, सेफ्टी ऑफिसर्स इन इंडिया फेस नंबर्स ऑफ चैलेंजेस इन एवरी डे। इन फॉरेन का तो छोड़ दो, इंडिया में जो है ना सेफ्टी ऑफिसर लोगों को खुद मालूम रहेगा उनको क्या चैलेंज है। बहुत सारे चैलेंज हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इन द लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द वर्कर अबाउट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर। यहाँ पे इंडिया में क्या है, फर्स्ट एक रहता है, एक बड़ा इशूज़ क्या रहता है, जो हमारा वर्कर्स रहता है ना काम करने वाला, उनको क्या रहता है, अवेयरनेस नहीं रहता है उतना सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का, प्रोसीजर्स का, क्योंकि उनको बस पैसे कमाने से मतलब रहता है। अगर वो लोग क्या रहता है ना, उनको बस अपना सेफ्टी सिक्योरिटी उतना वो लोग थिंक नहीं कर पाते, उतना वो लोग सोच नहीं पाते हैं। वो बस उनको अगर ठेकेदार बोल दिया ये काम कर ले, हम तेरे को इतने पैसे दे देंगे, तो वो काम के लिए वो लोग आगे चले जाते हैं। वो चाहे कितना उसमें हज़ार्ड से खतरा है, वो चीज़ उसके बारे में वो लोग नहीं सोचते हैं। तो थोड़ा सा उनको अवेयरनेस नहीं रहता है, इसके लिए हमको उनको ट्रेनिंग देना रहता है, उनको समझाना रहता है। मेनी वर्कर्स आर नॉट ट्रेन प्रॉपर्ली विच पुट्स देम रिस्क इंजुरी इन और इवन डेथ। भाई उनको उतना नॉलेज नहीं रहता है, उतना समझ नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इसके लिए वो लोग कुछ भी ऐसा रिस्क लेके काम कर सकते हैं, कभी उसके चलते कभी उनका इंजरी होता है, यहाँ तक कभी वो एक्सीडेंट्स होता है तो डेथ हो जाते हैं। अनदर चैलेंज, दूसरा चैलेंज क्या आता है, लैक ऑफ रिसोर्स एंड फंडिंग फॉर सेफ्टी प्रोग्राम्स। कभी कभी क्या रहता है, हमारा कंपनी जो रहता है ना उसमें ऐसा रिसोर्स नहीं रहेगा, वो आपको सेफ्टी के लिए उतना फंडिंग्स नहीं करेगा मैनेजमेंट। सेफ्टी ऑफिसर ऑफ्टन हैव अ मेक टू डू विथ लिमिटेड इक्विपमेंट्स। उनको लिमिटेड इक्विपमेंट्स और मटेरियल दिया जाएगा, उसी में उनको बोला जाएगा करने के लिए, ठीक है। विच कैन मेक इट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट सेफ्टी इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, जो कि थोड़ा सा दिक्कत होता है इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने में। एडिशनली अलग से देखें तो सेफ्टी ऑफिसर्स में फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द मैनेजमेंट और वर्कर्स हु व्यू सेफ्टी एज एन अननेसेसरी एक्सपेंसर रेदर देन अ प्रायोरिटी। और बहुत सारे ऐसा एक ये भी रहता है ना कि सेफ्टी ऑफिसर्स जो रहते हैं या इनको रखते हैं तो कुछ भी प्रोडक्शन ऐसा मैनेजमेंट ऐसा सोचती है कि ये मतलब अननेसेसरी हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है, इसमें मतलब हमको कुछ भी प्रोडक्शन ऐसा नहीं मिल रहा है। तो कुछ जगह ऐसा भी रहता है, तो वो भी हमको इंडिया में, स्पेशली इन इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा रहता है। बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनी है जो सेफ्टी को ऐसा प्रमोट करती है, खुद से उनका मैनेजमेंट भी अच्छा से रहता है। लेकिन मैनी ऑफ दी कंपनीज आपको ऐसा मिलेंगे जहाँ पे सेफ्टी को जस्ट ऐसा समझा जाएगा कि वो कुछ भी ऐसा नॉन प्रोडक्टिव है ऐसा बोल के। लेकिन हमको वही समझाना है, हमको कल्चर जब डेवलप करेंगे तो हम आगे भी देखेंगे। दूसरा, हम कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स वगैरह जो हमारा ऑलरेडी हमारा एक वीडियोज़ है वो देखे तो समझ में आता है कि नहीं, सेफ्टी इज़ अ गुड बिजनेस। सेफ्टी एक अच्छा चीज़ है जो कि हमको हमारे कंपनी को प्रॉफिट्स भी देता है, बट वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट देता है। तो वो चीज़ बहुत सारी कंपनी नहीं समझ पाती, इसके लिए हमको चैलेंजेस फेस करना रहता है। लेकिन फिर भी हमको एज अ सेफ्टी ऑफिसर हमारा जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो हमको मालूम रहना, और जो हमारे लीगल नॉर्म्स है उसमें क्या क्या एक्ट्स जो भी अपडेट हो रहा है कुछ वो रेगुलेशंस वगैरह एज अ सेफ्टी रेगुलेशन जो भी है वो उसके बारे में हमको मालूम रहना, और हम उसको मैनेजमेंट्स को बताना। और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहे कि हमको किधर भी हम काम कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई द हैजार्ड्स एंड असेस द रिस्क एंड प्रोवाइडिंग कंट्रोलिंग मेजर्स एज पर द रिस्क फैक्टर। इतना हमको रहना, मतलब किधर भी हम काम कर रहे हैं उधर में क्या हैजार्ड्स है हमको मालूम रहना, उसका हमको रिस्क एसेसमेंट्स करना, उसका मतलब पोटेंशियल क्या है, और एज पर पोटेंशियल हम उसको अगर एलिमिनेट कर सकते तो एलिमिनेट करना, तो रिड्यूस करना है तो कम करने का हम कुछ ऐसा लगाएंगे। तो ये हमारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सेफ्टी ऑफिसर इन इंडिया में होता है, ठीक है। होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ किसी को डाउट्स है तो वो कमेंट बॉक्स में करो, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो वो भी आप कमेंट्स में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले नए नए वीडियोस बनाने के लिए। आप लोग को ऐसे इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो चाहिए तो हमको लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। कमेंट्स में लिखिए वीडियो कैसा था, और इस तरह का वीडियो चाहिए या कुछ मेरे तरफ से कमी है तो वो भी बोलिए, मैं उसको पूरी करूँगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।